जरा सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक ही जगह इकट्ठा हैं, कैमरे चल रहे हैं, मुस्कानें दिख रही है और तभी एक आवाज आती है, अगर तुमने ना कहा तो उसके नतीजे होंगे। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, ये इशारा है डोनाल्ड ट्रंप का। पर सवाल ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सवाल ये है कि ग्रीनलैंड अचानक इतना खतरनाक क्यों हो गया और यूरोप को खुलेआम क्यों चिढ़ाया गया। दावोस जहाँ दुनिया की दिशा तय होती है, दावोस कोई आम जगह नहीं, यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ भाषण कम होते हैं और पावर सिग्नल्स ज्यादा। ट्रंप ने यहाँ कोई सीधा ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके शब्द साफ थे। अमेरिका को स्ट्रेटेजिक जगह पर कंट्रोल चाहिए। यूरोप बोलता ज्यादा है, करता कम है। सिक्योरिटी डिप्लोमेसी से पहले आती है और यहीं से ग्रीनलैंड वाली कहानी शुरू होती है। ग्रीनलैंड बर्फ नहीं, भविष्य की चाबी है। दुनिया ग्रीनलैंड को सिर्फ बर्फ समझती है, लेकिन सच्चाई ये है, आर्कटिक ट्रेड रूट्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, नॉर्थ अटलांटिक पर मिलिट्री कंट्रोल। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क के अधीन है, लेकिन जियोग्राफिकली ये अमेरिका के लिए सिक्योरिटी नाइटमेयर या ड्रीम दोनों हो सकता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, मैं जमीन खरीदने की बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं। इस बार टोन मजाक की नहीं थी। ट्रंप ने सीधे ग्रीनलैंड का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कुछ जगहें अमेरिका को ना कहने की स्थिति में नहीं होती। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका मतलब होता है इकोनॉमिक दबाव, मिलिट्री प्रेजेंस, व्यापार प्रतिबंध। ये धमकी ग्रीनलैंड को नहीं, पूरे यूरोप को थी। वेल, यूरोप का मजाक क्यों उड़ाया गया? ट्रंप का लॉजिक बहुत सीधा है। यूरोप वैल्यू की बात करता है, सिक्योरिटी का बिल अमेरिका भरता है, नाटो में पैसा यूरोप कम देता है। वहीं दावोस में ट्रंप ने इनडायरेक्ट कहा, खतरा आए तो यूरोप अमेरिका की तरफ देखता है। ये मजाक भी है और पावर रिमाइंडर्स भी। असली खेल ग्रीनलैंड नहीं, आने वाला कल है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, फ्यूचर वार्स की है। क्लाइमेट चेंज के बाद खुलने वाले आर्कटिक रूट्स की, चाइना वर्सेस अमेरिका पावर रेस की। ग्रीनलैंड आने वाले समय का मिडिल ईस्ट, लेकिन बर्फ में छुपा हुआ है। ट्रंप इसे समझ रहे हैं, यूरोप शायद अब भी नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड ले पाएगा। असली सवाल ये है, क्या दुनिया अब डिप्लोमेसी छोड़कर थ्रेट्स की भाषा बोलने लगी है? और जब ताकत बोलती है तो छोटे देश कहाँ खड़े होते हैं? कमेंट में बताइए, ट्रंप एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट है या फिर दुनिया के लिए अगला बड़ा खतरा?